Hello students, today we will do exercise 7.3 of class 5th maths. So here you can see first question, measure the following angles with a protractor. प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल्स मेजर करने हैं। तो पहले आपको प्रोट्रैक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, दिस इज़ ए प्रोट्रैक्टर, ये प्रोट्रैक्टर। अब यहाँ पे आपको 2 स्केल्स देखने को मिलते हैं। एक इधर से देखिए 0 से 180 और एक इधर से 0 से 180 स्टार्ट होता है। तो 2 स्केल्स होते हैं। अब ये हमें समझना चाहिए कि हमें किस स्केल पे इसको मेजर करना है। ये सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ पे एक लाइन गिवन होती है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये प्रोट्रैक्टर, अगर हमें एंगल मेजर करना है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम अपना प्रोट्रैक्टर इस तरह से सेट करेंगे कि ये प्रोट्रैक्टर हो और ये जो लाइन गिवन थी सेंटर वाली, ये बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे हो, वर्टेक्स पे। तो अब देखिए, जो रे है हमारे पास, बेस जिसको हमने जिस लाइन पे बनाया है, बेस को जिस पे लाइन रखी है, हम देखते हैं अगर ये राइट साइड की तरफ जा रही है तो राइट साइड वाले 0 से हम स्टार्ट करते हैं और उसी स्केल पे चलते हैं। अगर ये लाइन, अगर एंगल इस तरह से है, हम प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखते हैं और ये लाइन लेफ़्ट साइड पे है, तो हम लेफ़्ट साइड वाले 0 से स्टार्ट करते हैं, उस स्केल पे चलते हैं। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप इनको सेट करके मेजर करके देखोगे तो इधर से 0 हमें काउंट करना है और इधर से अगर हम काउंट करते हैं ना, इसको पॉजिटिव एंगल भी बोला जाता है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको मेजर करके देखिए, अगर मेजर आप इसको करते हैं तो ये कितना आता है, आपने देखा होगा, तो ये 45 डिग्री आता है। सेकंड मेजर करेंगे, ये साइन भी है, ये 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री इंग्लिश लेटर एल की तरह होता है बिल्कुल। ये राइट एंगल इसको बोलते हैं, 90 डिग्री। आप आगे पढ़ेंगे, बट ये डिग्रीज में, एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, तो 90 डिग्री है ये। तो 90 डिग्री होगा ये। नेक्स्ट सी पार्ट आप मेजर करते हैं तो सी पार्ट में आ जाएगा आपका 133 डिग्री। इधर से आप 0 से ऐसे चलेंगे तो इधर पे आके आप देखेंगे 133 डिग्री है ये। नेक्स्ट है 120 डिग्री आएगा, मेजर करना आप इसको। नेक्स्ट 75 डिग्री और ये अगेन 90 डिग्री। इस साइन से भी आप समझ सकते हैं कि ये 75 डिग्री है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इधर पे भी एक फिगर्स हो गई है, इसमें भी आपको मेजर करना है। मेजर एंड राइट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम द फिगर गिवन अलोंग साइड। जब करते हैं आप मेजर ऑफ, देखिए एम लिखा ना, इसका मीन्स मेजर होता है। मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू ये है। तो आप जब पी ओ पे आप रखेंगे बेस लाइन और देखेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। मेजर ऑफ आर ओ वी, तो आर ओ पे रख दीजिए, आप आर ओ पे रख दीजिए बेस लाइन, और वी की, आर ओ वी की साइड देखेंगे कितने डिग्री खुल रहा है। तो ये कितना होगा, इट विल बी 134 डिग्री। प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है, तो इसी तरह से आप मेजर करके इनको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं आपको एक बार में ही समझा देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे हमने इसको एंगल स्टार्ट किया है। देखिए, ये 90 डिग्री होता है अगर यहाँ पे 0 है, और इधर पे ये 180 डिग्री होता है, क्योंकि 90 + 90 180। और इधर वापस अगर कंप्लीट टर्न करके इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 360 भी होता है। तो 1 कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होता है। 0 पे ये 0 एंगल होगा, और 0 से ग्रेटर बट 90 से स्मॉल, अगर इतना कोई एंगल आता है, ये एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री का है एग्जैक्ट, तो ये राइट एंगल होता है। 90 से ग्रेटर बट 180 से लेस एंगल, मीन्स यहाँ पे अगर कोई एंगल आता है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और 180 से ग्रेटर बट 360 से स्मॉल, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। और एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट एंगल होता है। तो ये फिगर से आपने समझा। अब मैं आपको कुछ और भी समझाता हूँ यहाँ पे।
देखिए एक तो होता है जीरो एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल है ये। एक होता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, एक और उसमें रह जाता है वो स्ट्रेट था, है ना, वो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। और एक होता है नंबर 6 होता है रिफ्लेक्स, और एक होता है कंप्लीट। तो ये 7 टाइप्स के एंगल होते हैं। जीरो एंगल 0 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल 0 से ग्रेटर, ओके, एक्यूट एंगल 0 से ग्रेटर बट 90 से स्मॉल होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का हो जाता है एग्जैक्ट। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ग्रेटर बट 180 से लेस होता है, इनके बीच होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, एग्जैक्ट मेजर होती है इसकी। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर जबकि 360 से लेस होता है। तो अगर कोई एंगल 180 और 360 के बीच होता है तो एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्रीज में होता है। तो ये अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग, एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। 90 डिग्री से लेस एंगल होता है, दैट इज़ एक्यूट एंगल, तो इसमें सेकंड से इसको मैच कर देंगे। एंगल मोर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हमने बताया था आपको ऑब्ट्यूस, सो 6 से इसको मैच करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज़ राइट एंगल। एंगल इक्वल टू 230 डिग्री, अब देखिए 180 से ग्रेटर है, 360 से लेस है, मीन्स ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। और एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, इट इज़ कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से इसको हम मेजर कर सकते थे, ठीक है, मैच कर सकते हैं इसको इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.4 में हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज ए प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एंगल 40 डिग्री। तो अब अभी तक हमने मेजर करना सीखा है, बट हम अगर एंगल बनाना हो तो हम किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हमें एंगल बनाना है, जिसको वर्टेक्स मानना है, वहाँ पे सेंटर रखेंगे प्रोट्रैक्टर का, है ना, सेंटर पॉइंट रखेंगे। और लाइन अगर राइट साइड है तो राइट साइड वाले जीरो पे देखते हैं उस स्केल पे 40 डिग्री कहाँ पे है, वहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाने के बाद प्रोट्रैक्टर को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। तो आपको कुछ इस तरह से फिगर मिल जाएगी, ऐसे पॉइंट लगा हुआ मिलेगा। उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ स्केल इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट को, जो एंड पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो दिस एंगल विल बी ऑफ 40 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप एक स्ट्रेट लाइन बना के एंगल बना सकते हो, 65 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री और 140 डिग्री, सभी एंगल्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो वही है, आपको सेंटर पॉइंट वर्टेक्स पे सेंटर पॉइंट रखना है प्रोट्रैक्टर का, और इधर जीरो स्केल से चलते हैं राइट साइड से, और इसको मेजर करना है। तो सभी पार्ट्स आप इस तरह से मेजर करके इनकी मेजरमेंट लिख सकते हैं। कुछ आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा 180 डिग्री की होती है, तो यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इस तरह से बना लीजिए, बिल्कुल जो ई पार्ट में है, ये 180 डिग्री का एंगल है। व्हाट डू यू डिस्कवर अबाउट दिस शेप। इसी तरह से एक्स और वाई आप लिख लेंगे। तो इस शेप से क्या डिस्कवर होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो योर आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन। So I hope you have understand what I have taught today to you. So do the practice of these questions, students. See you next video. Take care. Have a nice day.